हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार और आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में बहुत ही रोचक और तथ्यात्मक जानकारी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर जो होते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में वैसे तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो हमारी पूरी ज्योग्राफी है अगर वो आपको अच्छे से समझनी है तो ये वो टॉपिक है जहाँ से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, पूरी ज्योग्राफी इसी पर डिपेंड है क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का जो है वो इस चैप्टर में है। चलिए तो आइए देखते हैं क्या होती है अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ कहा गया है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा एक ही है इसलिए यह लगा हुआ है बीच में। के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। किसी भी बिंदु की है पृथ्वी के केंद्र से मापी गई दूरी अक्षांश कहलाती है। देखो भाई, यहाँ पे बोर्ड तो है नहीं और वैसे मैं गोल बनाता तो लगता बहुत टाइम। अगर आपको बनाना है तो आप प्रकार से अपने नोट्स में बना सकते हैं, नहीं तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी के बीचों बीच से ये गुजर रही है 0 डिग्री अक्षांश की रेखा। इसी को विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं क्योंकि इसके आसपास विषुवतीय रेखीय प्रदेश है, ठीक है। तो दोस्तों इसके केंद्र से पृथ्वी का सेंटर, अंदर का भाग, वहाँ से कोई भी हम कोणीय दूरी लेते हैं। जैसे यहाँ से ये कोणीय दूरी ली, ये कोणीय दूरी ली, ये कोणीय दूरी ली, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी ऐसे करते ले आएंगे ऐसे। तो इन कोणीय दूरी को मिलाते हुए हम वृत्त खींच देते हैं, ठीक है। अर्थात इस प्रकार से। सही है दोस्तों, ये अक्षांश रेखाएं बन रही हैं हमारी। इसी प्रकार से ये दक्षिण में बन रही हैं। क्लियर है? यहां से बहुत सारी चीजें आपको समझनी है। जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा है, ये वाली, ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। देखो ये एक गोला है, इस रेखा ने इस गोले को आधा आधा कर दिया, आधा इधर आधा इधर। तो क्या बन गया? ये गोलार्ध बन गए, 2 गोलार्ध बन गए। एक गोलार्ध इधर का है, एक इधर का है। तो दोस्तों याद रखना, इधर जो है उत्तर दिशा है तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इस वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ ही पे है, इसी प्रकार से यहाँ पे जो बनता है वो बनता है दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ बनता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। अगर इनके बारे में हम देखते हैं तो अभी आपने देख लिया कि ये हमारी भूमध्य रेखा के समांतर है ना। अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम? भूमध्य रेखा के समांतर खींचे हुए वृत्त हैं। ये समांतर खींचे गए वृत्त। क्योंकि बच्चों पृथ्वी गोल है, ऐसा मान लीजिए ये पृथ्वी का एक पार्ट है, तो इसके चारों ओर है ये वृत्त। आपको कोई उदाहरण बता देता हूं मैं। मतलब कोई भी गोल चीज ले लो, उसके चारों ओर है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ये गोल पृथ्वी है, तो ये अक्षांश रेखाएं चारों ओर खींची हुई हैं। बीचों बीच इसके भूमध्य रेखा, उसकी साइड में
90 इस तरफ है और 90 इस तरफ है, ठीक है। और एक हमारी ये है, तो इनकी जो संख्या है ये आता है दोस्तों 181, आपको बतानी है 181 है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर में और 90 ही, और इनको हम याद रखना डिग्री में, डिग्री बोले तो अंश हिंदी में, और मिनट में और सेकंड में बांटते हैं। मतलब जैसे ये मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के को हम मिनट में बांट सकते हैं, और फिर मिनट वाली जो रेखा आएगी उसके भी पार्ट हम कर सकते हैं सेकंडों में। 60-60 होते हैं इनके अंदर के पार्ट, तो बहुत सारी रेखाएं बन जाएंगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जब 90 हैं तो 90 से ज़्यादा कैसे बन जाएंगी, भैया वो अंदर बांटा गया है। मेनली जो रेखाएं हमारी 181 हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा मैंने पृथ्वी का प्रतिरूप बनाया है वास्तव में पृथ्वी पर कहीं भी खींची हुई नहीं है। ये तो हम इसलिए ताकि हम स्थानों का निर्धारण कर सकें कि कौन सा देश किन किन अक्षांशों के बीच में है, किन किन देशांतरों के बीच में है। तो ये हमारे अध्ययन को सुविधा देते हैं, सरलता से हम ज्योग्राफी का अध्ययन कर लेते हैं, इसलिए देशों की लोकेशन का हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात देखो, ये जो समांतर खींची गई हैं और इनके बीच की दूरी घट बढ़ नहीं रही है, बिल्कुल जितना अंतर यहाँ है उतना ही अंतर यहाँ है, इसीलिए मैंने बोला है समांतर। तो ये याद रखेंगे। और अगली बात, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ये आता है भैया 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, तो इस पे भी आप ध्यान देंगे। मैं फिर से बना रहा हूं अपनी पृथ्वी का चित्र, ठीक है, सही है भाई। ये कौन सी रेखा है, अभी बताया 0 डिग्री अक्षांश की रेखा कह लो, भूमध्य रेखा कह लो क्योंकि भूमि को 2 बराबर भागों में बांट दिया है, या विषुवतीय रेखा कह लो, ठीक है भाई। हमारी कुछ अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे एक 23.5 डिग्री अक्षांश है, लेकिन ये उत्तर दिशा है तो एन जरूर लगाना है, पूरा ऐसे ही लिखना है। ऐसे ही नीचे भी है साउथ में, ये भी 23.5 डिग्री है तो ये साउथ है। फिर ऊपर है एक 66.5 डिग्री, ये आर्कटिक है, आर्कटिक व्रत, ठीक है, नाम याद रखना। फिर एक ये है 66.5 डिग्री अंटार्कटिक व्रत, ठीक है। और ये हमारे रह गए ध्रुव, ये नॉर्थ ध्रुव, ये साउथ ध्रुव। यहाँ से इधर का दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ से इधर का उत्तरी गोलार्ध। भारत के बीचों बीच से रेखा गुजरती है, ये कर्क रेखा, ये तो भारत कर्क रेखा पे स्थित है। अब हमारा भारत यहाँ स्थित है कर्क रेखा पे, यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, ये डिसाइड कैसे होगा, कर्क रेखा पर तो है। तो इसके लिए हमें देशांतरों का और सहयोग लेना पड़ेगा। अभी हम आगे चलेंगे तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल आप इन पर ध्यान दो जो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा, नाम सुना होगा आपने, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और जो 23.5 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा, सही है। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखेंगे, सारी इसी महत्वपूर्ण पॉइंटों में आ जाएंगे। आप चाहें तो ऐसे ही लिख लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप यहाँ भी लिख सकते हो। एक चीज़ और है दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो चपटी है, ध्रुवों पे से चपटी है, मतलब बीच में से तो निकली हुई है, जैसे भिलिया होता है, भिलिया आपने देखा होगा, कद्दू बीच में से और पीछे से वो पिचका हुआ सा होता है, लेकिन बीच में से उभरा हुआ होता है, और ऊपर से और नीचे से जो है थोड़ा सपाट सा होता है। सेम पृथ्वी भी इसी तरीके की है, ध्रुवों पे से चपटी है, ऐसी बिल्कुल गोल नहीं है, यहाँ पे चपटी है ऐसे, ठीक है।
आगे हमारी ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के आसपास बहुत अधिक तापमान होता है, क्योंकि बीच में से उभरी हुई है ना ये। देखो, ये मान लीजिए आपका ये सूर्य है और यहां से किरणें निकल रही हैं। अब ये बिल्कुल इसके सामने पड़ रहा है ये भाग, और ये ऐसे ही सामने ही रहता है हमेशा चारों ओर, जब ये घूमती है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा तापमान प्राप्त होता है पृथ्वी को, विषुवत रेखा पे। और जैसे जैसे हम इस विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर को जाएंगे, चाहे हम नॉर्थ में जाएं और चाहे हम साउथ में जाएं, तापमान कम होता जाता है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है, वैसे वैसे वर्षा भी कम होती जाती है। तापमान यहाँ पे अधिक है तो वर्षा भी यहाँ अधिक है, तापमान यहाँ कम है, तापमान यहाँ कम है तो यहाँ पे वर्षा भी कम है, ये समझ लेना। तो ये आगे आर्कटिक वृत्त क्या है, कर्क रेखा क्या है, ये आपको सब समझ में आ गया होगा। और ये भी आता है क्वेश्चन कि कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजर रहे हैं, मकर रेखा से कौन कौन से देश गुजर रहे हैं, और ये भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको यहीं पे लिखवा दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों वो भी लिख लीजिए आप। तो ये जो है भूमध्य रेखा से गुजरने वाले जो देश हैं, ठीक है, ये वैसे इससे अलग का टॉपिक है, लेकिन आप जीएस में लिख लो, क्या हो गया, भूमध्य रेखा से गुजरने या भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा पर लिखो, पर पड़ने वाले देश। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां छोटी छोटी चीजें हैं। इस तरीके से है थोड़ा, है ना, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। वैसे मैं इसका फोटो ऐड कर दूंगा, मैं तुम्हें सीधा लिख देता हूँ, मैं इसका फोटो ऐड कर दूंगा कौन सा देश कहाँ स्थित है, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो मैं देशों के नाम लिख रहा हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे इक्वेडोर, ये भूमध्य रेखा के हैं, इक्वेडोर इधर है सबसे। फिर कोलंबिया, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, ठीक है, एक ये है, और एक है डेमोक्रेटिक कांगो गणराज्य, ये एक ही नाम है, कभी अलग अलग समझे। युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, और एक है किरीबाती। तो भैया ये देश गुजर रहे हैं हमारे भूमध्य रेखा से। ठीक है, ऐसे ही कर्क रेखा से कौन कौन से देश हैं, तो कर्क रेखा के समझ लीजिए आप। कर्क रेखा से चीन, कर्क रेखा से चीन, ताइवान, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, एक संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यूएई, सऊदी अरब,
मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास, मैक्सिको, और एक है हवाई द्वीप। ये भी यूएसए में ही पड़ता है, यूएसए का कब्जा है इस पर। तो कुछ समझ में आया? चलो एक और रह गया है मकर रेखा वाला, तो उसको भी आप लिख ही लो। मकर रेखा पे कौन कौन से देश पड़ते हैं। टॉपिक थोड़ा हटके हो गया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नोट्स में आप लिख लेना, चाहे यहीं पे लिख लेना। बहुत अच्छा टॉपिक है। इन देशों में भी कन्फ्यूजन रहता, कौन सा गुजर रहा है कौन सा नहीं, ढूंढते रहते हैं। तो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, ये अफ्रीका के आ गए, ये दक्षिण अमेरिका के थे 4। बोत्सवाना, बोत्सवाना में सबसे बड़ी हीरे की खान है, अफ्रीका महाद्वीप में है ये। दक्षिण अफ्रीका, इसकी राजधानी केप टाउन है। मोजाम्बिक, आगे है मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, और एक है फ्रेंच पोलिनेशिया, ठीक है। तो ये भाई तीनों रेखाओं से गुजरने वाले मैंने करा दिए हैं। और कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य से और होकर के गुजरती है, उसको भी याद रखना। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्य हैं, मैं ट्रिक दे देता हूँ उसको आपकी एक, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, छारा, मित्री, झुंगुम, बंगाल, ये ट्रिक है। इससे आपको 8 राज्य याद रहेंगे जिन जिन से गुजरती है। तो छा से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, झ से झारखंड, कुश से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, और ये हो गया पश्चिम बंगाल। तो भैया 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर के गुजरती है ये, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी रेखा कहाँ से होकर के गुजर रही है। अक्षांश रेखाओं के बारे में अभी ये वीडियो पूरी नहीं हुई है, आगे फिर से मिलेंगे हम। फिलहाल अब तक के लिए धन्यवाद।